राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं कार्तिक माह में होने वाले पवित्र अमृत स्नान की अद्भुत कथा। इसे सुनकर आपके हृदय में श्रद्धा और भक्ति की अमर ज्योति जाग उठेगी। ध्यान रखें, यह कथा केवल सुनने से ही आप पवित्र फल प्राप्त करेंगे। यदि इसे मन लगाकर सुना जाए तो गंगा माता की कृपा से आपको परलोक में भी आनंद और मुक्ति की प्राप्ति होगी। अब ध्यानपूर्वक सुनिए कार्तिक मास में गंगा स्नान की अद्भुत कथा। सत्ययुग का समय था। दिव्यता चारों ओर फैली थी, पर कुछ स्थानों पर अंधकार भी था। अहंकार, लोभ और अज्ञान का अंधकार। एक दिन नारद मुनि अपने वीणा के स्वर में नारायण नारायण गाते हुए बैकुंठ लोक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे हैं। लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा कर रही हैं और चारों ओर दिव्य तेज फैला हुआ है। नारद मुनि ने प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, आप सभी लोगों के पालन करता हैं, लेकिन एक बात समझ नहीं आती। लोग कहते हैं कि 12 महीनों में कार्तिक मास सबसे पवित्र है। उसमें किया गया स्नान, दीपदान और हरिनाम स्मरण सभी पापों को धो देता है। क्या ये सच है? और यदि हाँ, तो इसका कारण क्या है? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा और प्रेम था। उन्होंने कहा, हे नारद, तुमने श्रेष्ठ प्रश्न किया है। कार्तिक मास वो काल है जब स्वयं मैं पृथ्वी पर अपने भक्तों के निकट होता हूँ। उस समय गंगा, यमुना, सरस्वती और अन्य नदियां मेरे तेज से पवित्र हो जाती हैं। इस मास में किया गया प्रत्येक पुण्य कर्म अनेक गुना फल देता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो इस सत्य को प्रकट करेगी। बहुत समय पहले वाराणसी में हरिदत्त नाम का एक धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास सब कुछ था, धन, मकान, नौकर चाकर, पर एक चीज नहीं थी, श्रद्धा। वो दिन रात व्यापार की चिंता करता, लाभ और हानि में उलझा रहता। उसकी पत्नी सावित्री एक साध्वी स्त्री थी, विनम्र, धार्मिक और भगवान विष्णु की भक्त। हर सुबह वो गंगा स्नान को जाती और घर लौटकर तुलसी के पौधे के नीचे दीप जलाती। एक दिन सावित्री ने कहा, स्वामी, आज कार्तिक मास प्रारंभ हो गया है। कहते हैं इस महीने में स्नान और दीपदान से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। आप भी मेरे साथ गंगा तट चलिए। हरिदत्त हंस पड़ा, अरे सावित्री, मैं व्यापारी आदमी हूँ। ये सब साधु संतों का काम है। ठंडे पानी में नहाकर क्या मिलेगा? धन कमाना ही असली धर्म है। सावित्री ने नम्रता से कहा, धन शरीर के साथ जाता नहीं, पर धर्म आत्मा के साथ चलता है। दिन बीतते गए। सावित्री रोज स्नान करने जाती, हरिदत्त व्यापार में लगा रहता। उसका पुत्र माधव भी माँ के साथ भगवान का भजन करता, पर पिता को देखकर उदास रहता। एक दिन हरिदत्त का मित्र सोमदत्त आया। उसने कहा, मित्र, कल कार्तिक की पहली पूर्णिमा है। गंगा स्नान का बहुत बड़ा पुण्य है। चलो, इस बार तुम भी मेरे साथ चलो। अगर मन न लगे तो लौट आना। हरिदत्त ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तेरी जिद पूरी कर दूंगा, पर ठंड में मर गया तो जिम्मेदारी तेरी। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में वे दोनों गंगा तट पहुंचे। हवा ठंडी थी, आकाश में तारों की रोशनी टिमटिमा रही थी। साधु संत गंगा किनारे दीप जला रहे थे। कोई गोविंद गोविंद जप रहा था, कोई हरि बोल कह रहा था। हरिदत्त कांपते हुए बोला, हे गोविंद, ये पानी तो जैसे बर्फ है। अनजाने में उसके मुख से हरि का नाम निकल गया। वो जैसे ही गंगा में उतरा, उसे लगा कि जल अचानक गर्म हो गया, सुखद और शीतल। उसने 3 डुबकियां लगाईं। तीसरी डुबकी के बाद उसे गंगा तट पर एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश बढ़ते बढ़ते एक दिव्य स्त्री में परिवर्तित हो गया, गंगा माता। गंगा माता ने कहा, वत्स, तूने कार्तिक मास में हरिनाम लेकर मेरे जल में स्नान किया है। तेरे अनेक जन्मों के पाप इसी क्षण नष्ट हो गए। भगवान विष्णु तुझसे प्रसन्न है। हरिदत्त विस्मित रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझसे तो ये नाम भी अनजाने में निकला। गंगा माता बोली, नाम चाहे अनजाने में लिया गया हो, पर जब वो हरि का हो तो फल अवश्य देता है। हरिदत्त घर लौटा तो उसका मन शांत था। सावित्री ने देखा कि उसके चेहरे पर नई चमक थी। अगले दिन से हरिदत्त रोज गंगा स्नान करने जाने लगा। वह दीपदान करता, तुलसी के पास बैठकर और नमो नारायणाय जपता। धीरे धीरे उसका मन निर्मल होने लगा। उसने गरीबों को भोजन देना शुरू किया। नगर में एक राक्षस कालनेमी रहता था। वह लोगों को धर्म से दूर करता और कहता, ये सब स्नान और जप व्यर्थ है। मनुष्य को केवल अपने बल पर जीना चाहिए। जब उसने देखा कि नगर में हरिदत्त के कारण सब लोग कार्तिक स्नान करने लगे हैं, तो वो क्रोधित हो गया। उसने निश्चय किया, इस हरिदत्त को मारकर मैं भक्ति का नाश कर दूंगा। एक रात जब हरिदत्त गंगा तट पर दीपदान कर रहा था, कालनेमी प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और शरीर से धुआं निकल रहा था। वो गर्जा, हरिदत्त, तू कौन होता है लोगों को भक्ति सिखाने वाला? हरिदत्त शांत स्वर में बोला, मैं तो केवल वो करता हूँ जो मेरे प्रभु विष्णु ने कहा है। कार्तिक मास में स्नान और भक्ति करना हर जीव का सौभाग्य है। कालनेमी हंसा, अगर तेरे विष्णु सच्चे हैं तो उन्हें बुला, मैं देखता हूं कैसे बचाते हैं। उसने अग्नि का गोला फेंका। हरिदत्त ने भयभीत होकर गंगा में कूदते हुए पुकारा, हे नारायण,
रक्षा करो। तुरंत आकाश से प्रकाश बरसा। शंख चक्र गदा पद्म से युक्त भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा थी पर भ्रिकुटी में तेज। उन्होंने कहा, हे कालनेमी, कार्तिक मास में मेरे भक्त को सताने का साहस करता है, और अपने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का अंत कर दिया। गंगा का जल फिर शांत हो गया। भगवान विष्णु ने हरिदत्त से कहा, वत्स, तूने कार्तिक मास में मेरा नाम लेकर स्नान किया, दीपदान किया और दूसरों को प्रेरित किया। तू सच्चा भक्त है। जब भी कोई मनुष्य कार्तिक मास में स्नान करेगा, तेरा नाम स्मरण करेगा और तुझे मेरा आशीर्वाद मिलेगा। हरदत्त नतमस्तक होकर रो पड़ा। उस दिन से वो अपने जीवन को पूरी तरह सेवा और भक्ति में लगा दिया। वो रोज गंगा तट पर जाकर लोगों को कथा सुनाता, बच्चों को हरिनाम सिखाता और स्त्रियों को दीपदान का महत्व बताता। वर्ष बीतते गए। हरिदत्त वृद्ध हो गया। जब उसके जीवन का अंत समय आया, उसने तुलसी के नीचे दीप जलाया, गंगा जल का आचमन किया और विष्णु का स्मरण किया। यमदूत उसे लेने पहुंचे, पर उसी क्षण विष्णुदूत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यह भक्त कार्तिक स्नान और हरि नाम स्मरण से पवित्र हुआ है। अब ये भगवान विष्णु के लोक में जाएगा। हरिदत्त मुस्कुराते हुए बोला, प्रभु, मेरा जीवन सफल हुआ। यदि संभव हो तो हर मनुष्य में ऐसी ही भक्ति उत्पन्न करें। विष्णु दूतों ने उसे वैकुंठ लोक में ले गए। वहां भगवान विष्णु स्वयं खड़े थे। उन्होंने कहा, वत्स, तूने जो किया उससे असंख्य प्राणियों को भक्ति का मार्ग मिला। अब तू मेरे धाम में शांति से रह। कहा जाता है कि उस दिन से कार्तिक मास को भगवान विष्णु का मास कहा गया। जो इस महीने में प्रातःकाल स्नान करेगा, दीप जलाएगा, तुलसी की पूजा करेगा और हरि नाम जपेगा, वो न केवल अपने पापों से मुक्त होगा, बल्कि अपने वंश के अनेक पीढ़ियों को मोक्ष देगा। जय गंगे माता की। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस कथा को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। कमेंट में अवश्य लिखें, हर हर गंगे और एम नमो भगवते वासुदेवाय।